बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, दिन ब दिन उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन वो सियाने कहते हैं ना कि अगर किसी अक्लमंद बंदे को अपनी गलती का पता चल जाए, उसको उसकी गलती का एहसास हो जाए, तो वो गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जो बेवकूफ़ शख्स होता है ना, वो उस गलती पर अड़ जाता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब अड़ियल हैं, वो अड़ जाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि इमरान खान साहब अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, वो तो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। लेकिन जो खबर है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बहुत सख्त नाराज़ है। वही इस्टेब्लिशमेंट जिसने इमरान खान साहब को लॉन्च किया। ज़हीरुल इस्लाम साहब हों, उनकी गिटमिट रही है इमरान खान साहब के साथ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी तो मैं मतलब खुद एक तरह से विटनेस भी रही हूँ, जो उन्होंने मशहूर ज़माना 126 दिन का धरना किया था। ये भी मैं इस हवाले से भी आपसे बात करूँगी कि मैं किन एविडेंस की बेसिस के ऊपर ये आपसे बात कर रही हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जो इमरान खान साहब हैं, उनकी पार्टी के बहुत से ऐसे लोगों तक ताने बाने मिले हैं, कोई 700-800 लोग जिन्होंने फ़ौजियों के ख़िलाफ़, शोहदा के ख़िलाफ़, जो कि ज़ाहिर सी बात है आवाम को हेल्प कर रहे थे, लोगों को सैलाब की जो सख्त तरीन सूरत हाल है, उस जो सैलाब की मुश्किलात हैं उसके अंदर मदद कर रहे थे। वो जितने भी जो लसपेला के जो शहीद हैं, उनके ख़िलाफ़ जो भी हैशटैग्स और जो भी पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, उसके जितने भी ताने बाने हैं ना, कोई 700-800 लोग हैं, उनके ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ही मिल रहे हैं। ये जो डॉक्टर अरसलान साहब है, बड़ा जाना माना नाम है प्रोपेगेंडा करने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके साथ उनके ताने बाने मिल रहे हैं। और इस हवाले से भी क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है और बहुत मुश्किल होने वाली है इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और वो जो दरवाज़ा है ना एक इस्टेब्लिशमेंट का, वो इमरान खान के लिए फ़िलहाल अब बंद हो चुका है। आप अक्सर देखते हैं इमरान खान साहब एक तस्बीह पढ़ते हैं। मैं तो आज ये कहूँगी कि इमरान खान साहब ना उस तस्बीह के ऊपर अल्लाह अल्लाह किया करें, जनरल पढ़ना ना उस तस्बीह के ऊपर बंद कर दें। क्योंकि ना कुदरत का अपना एक निज़ाम होता है। कुदरत का एक ये निज़ाम है कि भाई जो आपने बोया है ना, वही आपने काटना होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर एक को पता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अब जैसे इमरान खान साहब हैं, जब वो अपनी हुकूमत में थे, ऑपोजिशन वाले इमरान खान साहब को तो भूल जाए ना कि वो तो ऑपोजिशन वाले इमरान खान साहब तो कोई और इमरान खान साहब थे। ये जो हुकूमत में इमरान खान साहब आए हैं और उसके बाद जो ऑपोजिशन, यदि पिछले 8 साल के जो इमरान खान है ना, वो कोई अलग ही इमरान खान है। ठीक है, पिछले 8 सालों से पहले के जो इमरान खान है, जो कि अपने मुंह से बताते हैं कि जी मेरी 22-23 सालों की जद्दोजहद है, वो पता नहीं जद्दोजहद कौन सी थी, वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसके इमरान खान साहब बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जो पिछले 8 सालों में हमने देखा है ना, 4 साल दौरे हुकूमत में और उससे पहले जो 4 साल ये एज एन MNA रहे और अपोजिशन में रहे, ये 8 साल के जो इमरान खान साहब है ना, ये अजीबोगरीब किस्म की मखलूक है। ठीक है, ये बहुत अजीबोगरीब किस्म की मखलूक है। बात कुछ करते हैं, मतलब इनका कुछ होता है। जैसे कि जब ये दौरे हुकूमत में थे अपनी, तो इमरान खान साहब ने 1-1, 2-2, 3-3 दिन के नहीं, 2-2, 3-3 महीने के जो रिमांड्स होते थे, जो पाबंदे सलासल होती थी उनकी ऑपोजिशन की, उसको ये सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट क्या मतलब, लोगों को आके बताते थे, जश्न का समा होता था। ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी जब जलसे करते थे, कहीं पर भी जाते थे, अमेरिका जाते थे या पाकिस्तान के अंदर भी कहीं जलसा किया, वहाँ पर हमेशा ये कहा करते थे कि जो लोग जिनके 2-2, 3-3 महीने के रिमांड हुआ करते थे, जैसे कौन से लोग हैं वो, जैसे नवाज शरीफ है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे कि साद रफ़ीक है, जैसे कि एहसन इकबाल है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ है, जैसे कि सलमान रफ़ीक है, जैसे कि मतलब हर कोई आप नाम ले लें, मतलब राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं बता रही हूँ ना, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। बार बार एक ही वीडियो के अंदर वही नाम मैं लेती रहूँ। आप सब लोगों को पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो कौन से लोग थे जिनके 2-2, 3-3 महीने के रिमांड हुआ करते थे उस टाइम पर, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो तब तो इनको सेलिब्रेट करते थे, जश्न मनाते थे, लोगों को बताते थे कि हाँ भाई देखा कैसा घेरा तंग किया। अमेरिका जाके बोल रहे थे, देखा मैं जाके AC उतरवाऊंगा, और देखा उतार दिए मैंने AC नवाज शरीफ के, कहा करते थे ना, आपको याद है ना। अब इमरान खान आ गए हैं जी ऑपोजिशन के अंदर। वो इमरान खान जो 3 महीने, 4 महीने, 40-50 दिनों के रिमांड को कुछ नहीं समझते थे, कहते थे हाँ जी भुगतो, इन्होंने गलतियां किया भुगतो, अपने बंदे के 2 दिन के, 3 दिन के रिमांड के ऊपर इनकी चीखें निकल आई हैं, और ऐसी वैसी चीखें,
ऐसी चीखें निकल आई हैं कि अपने बंदे को भी उन्होंने डिसोन कर दिया। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताती रही हूँ कि किस तरह से इमरान खान ने भरे मजमे के अंदर, जलसे के अंदर ARY को चूज किया शहबाज गिल के ऊपर। जिन्होंने नहीं देखा, टाइमलाइन के ऊपर वो व्लॉग मौजूद है, आप जाके वापस उसको देख लें। अब वहीं से आगे डेवलपमेंट्स हो रही है। मतलब इमरान खान का तो कोई, वो कहते हैं ना कि कोई उनकी चाल सीधी है ही नहीं, और उनकी कोई चाल सीधी पड़ भी नहीं रही है। इतने हालात उनके टाइट हुए हुए, बार बार अपनी सीढ़ियाँ डालते हैं। हर रोज़ पिछले 3 दिनों से लगातार देख रही हूँ टेलीविजन पर उनकी जो भी गुफ्तगू चल रही है, जहाँ पे भी वो खिताब कर रहे हैं, कोई भी जलसा कर रहे हैं, किसी से भी वो बात कर रहे हैं। आपको पता मीडिया की तो डालेंगे है ना, असल में तो मीडिया की डालेंगे हैं, रोज़ाना आ जाते हैं प्राइम टाइम खाने के लिए, रोज़ाना आते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस्टेब्लिशमेंट को टॉन्ट और गालियाँ देना बंद और CV डालने का अमल शुरू हो चुका है। अभी पिछले कल परसों कह रहे थे कि जी नजर सानी करें। अब वो जितने भी बाबू बैठे हुए हैं वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि नजर सानी का मतलब क्या है। नजर सानी का मतलब है कि प्लीज रिकंसिडर, मेरी CV को रिकंसिडर करें, प्लीज मेरी CV को रिकंसिडर करें। और बातें आके पता क्या कर रहे हैं, बातें आके ये कर रहे हैं कि किस तरह से उनको ISI, किस तरह से उनको इस्टेब्लिशमेंट माजी में ये बताती रही है, ये सबूत देती रही है। जब वो स्ट्रगलर थे, खुद अपने मुंह से बताते हैं इमरान खान साहब कि जब वो स्ट्रगलर थे तो किस तरह से ये एजेंसीज, ये इस्टेब्लिशमेंट उनको ये फीड करती रही है, ये स्कूल करती रही है, ये पढ़ाती रही है कि भाई उनको राम करती रही है, ये राम कहानियाँ सुना के, जिनमें ऑब्वियसली ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम सरे फहरिस्त है। वो उनको एक रासलीला बताते रहे कि किस तरह से ये शरीफ्स और ये जरदारीस जो हैं ये करप्ट हैं, किस तरह से इन लोगों ने मुल्क को लूट लिया है। इमरान खान साहब ने खुद बताया कि किस तरह से इंकशाफ, बल्कि ये बताना तो खैर बहुत छोटा लफ्ज़ है, इंकशाफ किया कि जी चाइना के साथ जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना शरीफ्स के, उसके अंदर सुलेमान शहबाज जाता था और वहाँ पर अपने किकबैक्स लेता था। ठीक है, किकबैक्स यानी कि अपना कट लेता था, अपनी कमीशन लेता था। मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी की, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे कि वो जी इसका हमजा ये सलमान शहबाज, ये वो चाइना पहुंचा था किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये सारी इन्होंने इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। ये बातें उनको ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बताई, जो कि उस टाइम पर माजी में ऑब्वियसली वो हेड रहे हैं, चीफ रहे हैं, जाहिर सी बात है ISI के। और जब वो ये राम कहानियाँ ज़हीरुल इस्लाम साहब इमरान खान साहब को सुनाया करते थे, उनकी स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर इमरान खान साहब आंखें बंद करके ये राम कहानियाँ सुना करते थे और उसके बाद उस पर ईमान ले आते थे। ये बातें मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ। कट टू मैं आपको 2014 में लेकर जाना चाहती हूँ। 2014 के अंदर जो मशहूर ज़माना जलसा और धरना है, मैं आपको उसकी कहानी बताना चाहती हूँ। 2014 के अंदर 14 अगस्त को इमरान खान साहब लाहौर से चले थे और मैं उस टाइम पर ऑब्वियसली एक टेलीविज़न चैनल कैपिटल TV में काम करती थी। मैं इनके साथ यहाँ से चली इस्लामाबाद के अंदर। 126 दिन ये बैठे, 126 दिन के अंदर 126 तकारीरें करते थे। वो सारी की सारी तकारीर और जो भी जलसे करते थे, बंदा हो ना हो, इमरान खान साहब ने मौज मेला लगाया होता था। वहाँ पर जब मैंने हालात देखे, वाक़यात देखे, जिस तरीके से पूरा ये मामला चल रहा था, 126 दिन का TV पर बैठ के मैंने वो जलसे नहीं देखे, मैंने वो कवर किए। वहाँ पर मैं मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, D चौक के अंदर 126 दिन तक। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। मेरा जहन तब से बना, मेरा माइंड तब से बना, तब से जो है मैं इमरान खान साहब की तर्ज़ सियासत की नाक़िद रही, उनकी मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गई इस हवाले से, क्योंकि उनका तर्ज़ सियासत मुझे बिल्कुल भी जमहूरी नहीं लगा। ये जमहूरियत नहीं है। और आज मैंने बताया था ना कि कुदरत का अपना एक निज़ाम होता है। आज इन्हीं बातों का इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं। वो बातें जो कि 2014 के मशहूर ज़माना जलसे के अंदर मैंने विटनेस की, मैंने देखी। उस टाइम पर पता चल गया था कि इमरान खान साहब एक शतरंज की चाल के तहत इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक बोहरा है। और जो शतरंज की चाल उस वक्त चल रहे थे वो DG ISI उस टाइम पर ज़हीरुल इस्लाम साहब थे। और ये बात पता कैसे चली, वो इस तरह से पता चली क्योंकि IB ने एक कॉल इंटरसेप्ट की थी और उस टाइम पर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि वज़ीर आज़म के मातहत होता है, IB ने एक कॉल इंटरसेप्ट की थी और उस इंटरसेप्शन के बाद जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे उनको भी ये कॉल बताई गई, सुनाई गई और वहाँ से फिर ताने बाने निकलना शुरू हो गए और सबको पता चल गया कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई है ताकि इमरान खान को शरीफ के अगेंस्ट, नवाज शरीफ के अगेंस्ट खड़ा किया जाए, तैयार किया जाए और इनको अगला वज़ीर आज़म बनाने की जो मुहिम है उसका आगाज़ किया जाए। और फिर हमने देखा
कि जलसे हुए, धरने हुए, 126 दिन का धरना हुआ। और जब वो आईबी की कॉल लीक हुई ना, और जब वो इंटरसेप्ट हुई और जब वो आर्मी चीफ को सुनाई गई, उसी के बाद थोड़ी देर के लिए मामला थमा, वरना ये जो सारी कार्रवाई उसके 2018 ऑनवर्ड्स हुई है ना, ये 2014 ऑनवर्ड्स होना शुरू हो जाती। लेकिन उस टाइम के आर्मी चीफ के साथ ये बातचीत की गई, नवाज शरीफ ने उनको बताया कि भाई देखें ये कॉल्स हो रही हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब ये कार्रवाई कर रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब तब भी इतने जमहूरी नहीं थे, स्ट्रगलर थे। तो क्या हुआ, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, मेरे पास वो शॉर्ट्स भी मौजूद है, मैं आपको सुना देती हूँ। तब वो स्ट्रगलर थे और बहैसियत एक स्ट्रगलर ज़हीरुल इस्लाम जो भी उनको बता रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट जो भी उनको बता रही थी, एजेंसीज जो भी उनको बता रही थी, सच झूठ वो उसके ऊपर ईमान ला रहे थे, आमीन पड़ी जा रहे थे। भाई अगर उस टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट के पास ये सबूत थे कि सुलेमान शहबाज चाइना के अंदर किकबैक्स ले रहा है या अपना जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सियासतदानों का वहां पर जाके इस तरह से शो हो रहा है, तो उस टाइम पर ये तमाम तर चीजें सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दी गई, उस टाइम पर इस तरीके से नाअहली क्यों नहीं करवाई गई, रादर देन इमरान खान को क्यों शेयर किया गया? क्योंकि इमरान खान को मोहरा बनाना था, इमरान खान को इस्तेमाल करना था। ये पूरी राम कहानी सुनाने का मकसद पता क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब खुद अपनी मर्जी से इस्तेमाल हुए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही ग्रीडी, उसे क्या कहते हैं, लालची किस्म के इंसान है। इमरान खान साहब जो है ना वो इतने भूखे हैं और इस हद तक जहनी गुलाम है, मतलब उनकी गुलामी के क्या क्या किस्से मैं आपको ना बताऊं। वो जहनी गुलाम है, इक़्तिदार के गुलाम है, पैसों के गुलाम है, ताकत के गुलाम है, गुलाम इब्ने गुलाम है। और ये बातें इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इमरान खान साहब जब टीवी पर आते हैं तो वो ये बातें हमें बताते हैं कि वो किस हद तक गुलाम है, किस हद तक गुलाम है। क्योंकि बार बार अपनी सीवी डाल रहे हैं कि जी आप लोग मुझे बताया करते थे कि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये शरीफ और ये जरदारी कितने बड़े चोर हैं, और अब आप दोबारा उनका साथ दे रहे हैं, मुझे क्यों हुकूमत से निकाला। यही मसला है ना, रोना तो यही है। और शहबाज गिल को अरेस्ट करने के बाद जब शहबाज गिल का मामला हो जाता है, उसका ड्रॉप सीन हो जाता है, तो उसके बाद तो वाकई इन सबकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 4 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिसाके मईशत की ऑफ़र करता है कि आओ यार चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तब तो बड़ा दिखाते हैं कि जी हमने नहीं मिलना आपसे, हमें आपसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है इस किस्म के चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठते हैं। और फिर कट टू जैसे ही शहबाज गिल को अरेस्ट किया जाता है तो फ़ौरन ही फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी जो दूरियाँ हैं उनको कम करना चाहिए, यानी कि आपके लिए तमाम तर रूल्स चेंज हो जाएँ, आपके लिए तमाम तर जमहूरियत तब्दील हो जाए, आपके लिए हर चीज़ की डेफिनेशन तब्दील हो जाए। शहबाज गिल के साथ आपने क्या आ जाए जी इस करंट चीज के ऊपर जो कि हॉट केक बना हुआ है। हालांकि मुझे तो कसम से तरस आता है, मुझे वैसे अपने ऊपर भी हैरानगी होती है कि मेरे पर भी ये दिन आना था कि हम लोगों को शहबाज गिल जैसे शख्स के ऊपर, इसलिए कह रही हूँ उस जैसे शख्स के ऊपर क्योंकि उनकी ज़बान, उनकी तूफ़ान बदतमीज़ी, हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमें उनसे हमदर्दी होना शुरू हो गई थी। क्योंकि क्या शहबाज गिल ने जो किया क्या खुद किया? नहीं। क्या जो उन्होंने किया इमरान खान ने उसको पब्लिकली डिस्क्रेडिट या डिसोन किया, या पब्लिकली ये कहा कि मैं इस कंडेम करता हूं जो शहबाज गिल ने कहा? कोई बात क्लियरली तो करते नहीं है ना। बहादुर इतने हैं, बहादुरी का तो ये आलम है कि क्लैरिटी किसी चीज़ के अंदर नहीं है। ये जो 700-800 लोग जिन्होंने लसबेला पूरे वाक़े के ऊपर और उनके पूरे शोहदा के ऊपर जो सारे के सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको भी क्या इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंडेम किया? नहीं किया ना, खुल के कंडेम किया नहीं किया। क्या इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के जब मिलने गए शहबाज गिल को, या जलसे में खड़े होकर के, किसी भी ऐसे बड़े फोरम के ऊपर आवाम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि भाई जो शहबाज गिल ने कहा वो मेरी ईमा पर कहा? नहीं कहा। क्या कंडेम किया कि जो शहबाज गिल ने कहा वो गलत किया? नहीं, ये भी नहीं कहा। तो भाई आप काहे के लीडर हैं जब आप राइट एंड रॉन्ग नहीं कह सकते, जब आप सही या गलत नहीं कह सकते, जब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी हिम्मत, इतनी सख्त, इतनी ताकत ही नहीं है कि आप अपना क्लियर मौक़िफ़ लोगों को बताएं, तो फिर आप क्यों बने फटते हैं चौधरी सियासत के? आप क्यों ये मानते हैं कि हर कोई आपके सामने सजदा करे और आपको सबसे बड़ा सियासी लीडर माने, जब आप ऐसी कोई हरकतें करते ही नहीं हैं? शहबाज गिल की तो इन्होंने आत्मा रोल दी। मतलब शहबाज गिल के साथ जेल में क्या बुरा होना था, शहबाज गिल के साथ ऑपोजिशन ने यानी कि हुकूमत ने, यानी कि नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने क्या बुरा करना था जो उनकी अपनी पार्टी शहबाज गिल के साथ बुरा कर चुकी है। शहबाज गिल साहब की जब मैंने वीडियो देखी, जब उनको अदालत लेके जाया जा रहा था, ऑब्वियसली अगर एक कंप्लेनेंट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। उस टाइम पर भी इमरान खान ने खड़े होकर ये नहीं बोला कि भाई यार वो तो मेरा वर्कर है, उसने वही कहा जो मैंने कहा। नहीं, जिसको रग रहा है उसको लगने दो। इमरान खान अपना जो है चौकीदार का मौक़िफ़, अपना न्यूट्रल का मौक़िफ़, अपना क्या कहते हैं मीर जाफ़र का मौक़िफ़, मीर सादिक का मौक़िफ़, उम्मे हलीम का मौक़िफ़ वो वापस ले लिया।
जबान से वो लफ्ज़ नहीं निकल रहे अब उनके, टॉन्ट्स नहीं हो रही हैं उनकी, क्योंकि उनको पता चल गया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो गेम उनकी ख़राब हो गई। एस्टैब्लिशमेंट बहुत गुस्से में है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने अभी उस तरह का टॉर्चर, उस तरह का जो सत्यानाश है वो तो किया ही नहीं है जिसके बारे में एस्टैब्लिशमेंट मशहूर हुआ करती है कि इस किस्म का वो टॉर्चर किया करती है। अभी वो किया ही नहीं है उन्होंने, तो इमरान खान ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या कहा इमरान खान ने? इमरान खान ने कहा कि अब्यूज़ हुआ है, फिजिकल अब्यूज़ तो हुआ ही हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ है, बल्कि उस तरफ के जो सहाफ़ी हैं, उस तरफ के जो एंकर्स हैं, यानी किस तरफ के वो सहाफ़ी और वो एंकर्स जो कि इमरान खान के हक़ की बात करते हैं, इमरान खान की तरफ की बात करते हैं, पीटीआई की तरफ की बात करते हैं, यहाँ तक उन्होंने भी अपनी वीडियोज़ बना करके वो भी यही कही जा रहे हैं कि जी पता नहीं कौन से डंडे मारने वाला तशद्दुद किया गया, डंडों के ऊपर मिर्चें लगा करके तशद्दुद किया गया, जो है उनको नंगा बिठाया गया, बग़ैर कपड़ों के बिठाया गया, तशद्दुद उनके ऊपर किया गया, उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर हुआ है, ये सब हुआ है। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपने तो शहबाज गिल को किसी काबिल नहीं छोड़ा ना। पहले तो आप लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए, आपने ये नहीं कहा कि भाई इतने दिलेर है इमरान खान साहब, तो आप बोले ना, जलसों में बोले, सबको आके बोले कि भाई जो किया मेरी इमां पर किया, मैं इसकी गारंटी ले जाओ, हाथ डालना मेरे पे डालो। लसबेला वाले मामले के ऊपर भी जो तमाम तर मामलात हो रहे हैं, क्रैकडाउन बच्चों पर किया जा रहा है जिनकी गर्दनें पतली हैं, बोले ना, बोले को मैं नहीं कंडेम करता। मैं जो लोग कर रहे हैं मेरी पार्टी के, जहाँ से भी ताने बाने जो मिल रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो मेरे से जुड़ रहे हैं, हाँ मैंने किया, ये मेरे पे हाथ डालो, कहें फिर खुलकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। कंडेम भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, और पिछो पिछो जो है और रौला पाई जाते हैं। खुलकर कहें ना जो भी आप बात करना चाहते हैं। उस टाइम पर भी बैक टू 2014, बैक टू आपके स्ट्रगलिंग फेज, जब आप हमें बताया करते थे कि जो आईएसआई है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन फीड करिए, तब भी आपने उस टाइम पर ज़हीरुल इस्लाम को ये क्यों नहीं कहा। और अब मज़े की बात पता क्या है, जब ये बातें जलसों में बैठ के करते हैं ना, उनके सामने उन्हीं के पसंदीदा सहाफ़ी बैठे होते हैं। उन सहाफ़ियों में से आपके पसंदीदा सहाफ़ी भी आपसे सवाल नहीं करते इमरान खान साहब कि भाई किस आइन के तहत आपको उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट बता रही थी, क्योंकि आप तो तब कुछ भी नहीं थे, आप तो स्ट्रगलर थे, आप क्या कर सकते थे, आप तो कुछ नहीं। अच्छा चले, तब आपने कुछ नहीं किया, आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आकर के आप ये सारी चीजें करते हैं ना, क्यों नहीं सजा दिलवाई? क्योंकि कुछ था ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा था, कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। और सियासत को चमकाने सियासी गुलाम अब इतने ज्यादा हैं कि आपने अपने राइट हैंड शहबाज गिल को भी इस्तेमाल किया अपने सियासी प्रचार के लिए। व्हाट इफ अगर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज नहीं हुआ? अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, तब भी आपने किसी काबिल नहीं छोड़ा शहबाज गिल को, तब भी शहबाज गिल की बैंड बजी। अगर नहीं हुआ तब भी आपने गलत बात फैला करके, एक सीरियस बात को अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल करके, हमारे मुल्कों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफेली होती है, और आपने ये इल्ज़ाम शहबाज गिल पर लगाया कि उनके साथ बदफेली हुई है, उनके साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज जेल में किया गया है बगैर किसी सबूत के। हुआ है तब भी गलत है, नहीं हुआ तब भी गलत है। आप इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को समझते क्यों नहीं है? उसके बाद ये हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने भाई वो तस्वीरें शाया कर दी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वो तस्वीरें चल भी रही होंगी, हशाश बशाश हैं जो शहबाज गिल साहब है। ऑब्वियसली एक मेंटल टॉर्चर तो होता है ना, जेल तो जेल है ना, आखिर एक मेंटल टॉर्चर तो होता है ना। सही सोने की जगह होती है, वो कंफर्ट लेवल नहीं होता ना, खाने को ठीक मिलता है, ऑब्वियसली उस तरह का एक कंफर्टेबल जोन नहीं होता जिसके अंदर आप आराम से सुकून की नींद ले सकते हैं। साइज पता स्ट्रेस तो होता है, मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें स्ट्रेसफुल नहीं होती भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है वो स्ट्रेस और उस तरह का टॉर्चर एक तरफ, लेकिन जो टॉर्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है और बता रही है वो बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। और इस टॉर्चर का इल्ज़ाम वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता है। मेरे प्रोग्राम में आकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आकर के कहते हैं कि ठीक है पुलिस ने नहीं किया होगा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने आकर के किया। तो एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल तभी हुई जो कि अच्छा इकदाम किया कि भाई हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गंद पड़ रहा था। नवाज शरीफ क्या कहता था? जी वोट को इज्जत दो, ठीक है ना, कि आप एस्टैब्लिशमेंट का किरदार हमें नहीं चाहिए। इमरान खान क्या कहता है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हुई है, एस्टैब्लिशमेंट मुझे वापस वजीर आजम बनाए ताकि मैं वापस आकर के इनके जूते पॉलिश करूं। पहले एस्टैब्लिशमेंट मुझे जूते मारे, उसके बाद मैं हुकूमत में आऊं और वापस आकर के हुकूमत में इनके जूते पॉलिश करूं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और ये इमरान खान साहब चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली पिछले 4 महीनों से लगातार।
भाई आप जनरल जनरल, आर्मी आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट करना बंद करें, और वो जो तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है ना, उसके ऊपर कोई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह को राजी करें। आप देखिएगा कि आपसे हुकूमत भी राजी हो जाएगी, अवाम भी राजी हो जाएगी। इंसानों को राजी करना बंद करें, चढ़ते सूरज को सलाम करना बंद करें। इमरान खान साहब, जैसे मेरे वीलॉग में वो सियाने कह गए हुए हैं ना कि जो अक्लमंद है वो अपनी गलती से सीखता है, उसको मान लेता है, जो बेअक्ल है, जो बेवकूफ़ है, वो अड़ जाता है। अब वो क्योंकि ऐसी बातें कर चुके हुए हैं कि शहबाज गिल के ऊपर जी पता नहीं किस किस नौयत का टॉर्चर हुआ है, रैली भी निकाली गई है, जलसे भी हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसको अपनी सियासत को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान कह चुके हैं मैं नवाज शरीफ गेट नंबर 4 की पैदावार है, शेख रशीद साहब कह देते हैं कि जी फलाना गेट नंबर 4 की पैदावार है, आप भी गेट नंबर 4 की पैदावार है, आपने भी ये साबित कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो शॉर्ट्स हैं, चलवाएं, सुना देती हूँ आपको, अपने जलसे की तकरीरों के अंदर ये कहते हैं। आप किस मुंह से किसी और को जो है गेट नंबर 4 की पैदावार होने का ताना देंगे? आपके अपने बंदे का 2-3 दिन का रिमांड क्या हो गया? क्या रिमांड क्या हो गया? आपकी सारी दिलेरी, आपकी सारी बहादुरी, आपकी सारी जमहूरियत, आपकी सारी सियासत, आपकी सारी स्ट्रगल, ए लो जी इत्थे पई है। मतलब कमाल ही हो गया ना, कमाल ही हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसके ऊपर क्या नैरेटिव बना रही है कि जी वो जो हशाश बशाश वाली तस्वीरें आई हैं ना, भाई कह रही है कि जी ये फेक तस्वीरें हैं। मतलब हर एक को अपना जैसे समझा हुआ है, जिस तरह इनका सोशल मीडिया हर चीज़, जलसों की फेक तस्वीरें, हर जगह की फेक तस्वीरें, यू नो मॉफ्ट पिक्चर्स, चाहे वो नवाज शरीफ की हों, चाहे वो मरीम नवाज की हों, चाहे किसी भी उनके ऑपोजिशन वालों की हों, ये मॉफ्ट तस्वीरें लगाते हैं। इन्होंने हर एक को अपने जैसे समझ लिया। इन्होंने कहा कि जी ये तस्वीरें भी जो है वो फेक है, ठीक है, फिर इनका भी ऑडिट करा देते हैं। मतलब पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो है बाकी तमाम मसाइल को छोड़ के यही फिगर आउट करता रहे कि जी शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। भाई शहबाज गिल पर जो बीत रही है वो शहबाज गिल ही बता सकते हैं, और वो ही बताएंगे, हमें उसके लिए इंतजार करना है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि ये शहबाज गिल साहब के साथ होता रहा 1 2 3 4 5, तो ये तो आके वो कभी नहीं कहेंगे ना कि नहीं 1 मिनट मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है, अब क्योंकि एक हुक्म सादर हो चुका है रियासत मदीना बनाने वालों से, तो अब उन्होंने उसको सच साबित करना है। तो क्या करना है? अब ये भी फेक होगा, हर चीज़ फेक होगी, हर चीज़ फेक होगी। लेकिन रगड़ा जो है वो शहबाज गिल को लग गया है। वो सारी बातें जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, अगर 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 सच है, मैं बार बार इसलिए 1000 दफ़ा अगर बोल रही हूँ क्योंकि जो हाशिम डोगर साहब हैं, जो पंजाब के ही वज़ीर दाखिला हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह चुके हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को मैं सुन रही थी, मरियम औरंगज़ेब जो कि इस वक्त हुकूमत में है, वो ये कह चुकी है कि ऑलरेडी 13 मेडिकल रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब उन मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। भाई उन्होंने अलग से कह दिया कि जी अब उनको एक पूरा कमीशन चाहिए जिसमें साद रफ़ीक हो, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ हो, जिसमें शीरी मज़ारी हो। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। भाई ये कंप्लेनेंट है, इनकी तसल्ली कराना भी रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप अपना मॉरल ग्राउंड इतना हाई रखें, अपनी दौरे हुकूमत के अंदर शहबाज गिल से लेकर के इमरान खान ने क्या क्या तूफाने बदतमीजी नहीं की, और उसके बाद जब आप ऑपोजिशन में आए और आप इस तरह की बातें करें, तो फिर हम वीलॉग्स भी करेंगे, हम आपको आईना भी दिखाएंगे, हम टेलीविजन शोज भी करेंगे, और हम आपको बातें भी सुनाएंगे, और आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे बातें सुनाने का। आज के लिए इतना ही, आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात करते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।